हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का फर्स्ट लेसन ट्रम्पिक ऑफ सर्जरी कंप्लीट करेंगे और उसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। वी कुड हार्डली बिलीव्ड, मुझे बड़ी मुश्किल से विश्वास हो पाया था। इट वैन द ब्रांडी कम टू पुट ए फाइनल एड्स द टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन, कि ब्रांडी तुर्की के लिए आखिरी बार पेश की जा रही थी। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए द फाइन स्पिरिट्स वाज रोल्ड अराउंड, हम शराब को पीते, इनहेल्ड एंड रिवेंटली ड्रिंक, और आदेश अनुसार हमारे पास पहुंच जाती थी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये दिन हमारे लिए पूरी तरह से संतोष के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह की शुरुआत हमारी अतिरिक्त अंडों के साथ हो जाया करती थी। इसके साथ साथ इम्प्रूव्ड एंड सेटिस्फाइड बाय द मिडी वाइन, और ज़्यादा बढ़ने के लिए हमारे पास दोपहर में वाइन हो जाया करती थी। एंड फिनिशिंग लग्जरी राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात के समय जब हम खाना खा रहे होते थे तो हमारे सामने आनंदपूर्ण तरीके से हम ब्रांडी भी लिया करते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन, मेरी अब तृष्णा बढ़ती जा रही थी। टू कीप टर्की ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, कि मैं टर्की को अपना स्थायी मेहमान बना लूं। बट आई न्यू, परंतु मैं अच्छी तरह से इस बात को जानता भी था। मिसिस पंफ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए 4 nights फेल्ट कंप्लीटेड ए फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैज रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। मैं जानता था इस बात को कि श्रीमती पंफ्रे कितनी ज्यादा परेशान हो रही होगी। कुछ रात के बाद ही, कुछ दिनों के बाद मैंने फोन करके उसको बता दिया था कि अब आपका कुत्ता पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वह आपका इंतजार भी कर रहा है। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों के अंदर, अबाउट 30 feet ए ग्लम्बिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, मैंने देखा कि एक 30 फुट लंबी चमकती हुई काले मेटल की एक कार मेरी चिकित्सालय के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। द कॉफलर ओपन द डोर, जो ड्राइवर था उसने दरवाजा खोल दिया था। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ द मिसिस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैं देख रहा था कि श्रीमती पंफ्रे अभी भी थोड़ी थोड़ी कांप ही रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसने अपने दोनों हाथों को आगे टाइट करके पकड़े हुए था। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होठ भी कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, ओ श्रीमान हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, कृपया करके आप मुझे सच्चाई बता दीजिए। इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में ही ठीक हो गया है? यस यस, हाँ, ही इज फाइन, वह बिल्कुल ठीक हो गया है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको इस कार से बाहर आने की जरूरत भी नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं अभी जाऊंगा और उसे यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से होते हुए बगीचे में चला गया था। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हंटलिंग राउंड एंड राउंड द lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of turkey, एक पूरे कुत्तों का झुंड था वहां पर, शिकार के लिए जैसे तलाश कर रहा हो और चारों ओर चक्कर लगा रहा हो बगीचे के। और तभी मैंने देखा कि उनके बीच में फ्लैपिंग कानों को फड़फड़ाते हुए, अपनी पूंछ को हिलाते हुए, एक भूरे से रंग का, सुनहरे से रंग की जो आकृति दिखाई दे रही थी वो टर्की की ही थी। In 2 weeks he had been transformed into a like hard muscled animal, इन 2 सप्ताह के अंदर ही वह पूरी तरह से बदल गया था और एक लचीले की अपेक्षा एक कठोर जानवर बन गया था। He was keeping up well with the pack fetching out in the great bound, और अब वह अच्छी प्रकार से ठीक हो गया था और अपने आगे उछल कूद करता हुआ चल भी रहा था। His chest almost breasting the ground, उसके बावजूद भी उसकी छाती मैदान को छू रही थी। I carried him back along the passage to the front of the house, और अब मैं पीछे से होता हुआ वापस गलियारे में आ गया था। The chauffeur was still holding the car, chauffeur अभी भी उस खिड़की के दरवाजे को पकड़े हुए था और खोले हुए था। And when Turkey saw his mistress, और जैसे ही टर्की ने अपनी मालकिन को देखा था,
He took off from my arms. वह मेरी बाहों से तुरंत उछल गया था. In a tremendous, बड़ी तेजी के साथ. Lap and sailing into the Mrs. Pumphrey's lap. और उछल कूद करते हुए सीधा श्रीमती पंफ्रे की बाहों में चला गया था. She gave a startled oh, और ऊ करना उसने शुरू कर दिया था. And then had to divide herself as the comes over her. और वह भी इधर उधर देख रही थी. हर लाइकिंग हर एंड फेस बार्किंग. और वह उसे चाट रहा था, उसके चेहरे को, और भौंक भी रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, मैं सारे दृश्य को देख रहा था. आई हेल्पड द कोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स. अब मैंने कोफर की सहायता से उसके बिस्तरे लाने शुरू कर दिए थे. टॉयज, खिलौने लाने शुरू कर दिए थे. कुशंस, जो गोल तकिए थे, वो लेकर आने शुरू कर दिए थे. कोट्स भी ले आया था मैं. बाउल्स, कटोरे भी ले आया था. नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिनका मैंने कभी प्रयोग ही नहीं किया था. एज द कार मूड, जैसे ही कार आगे बढ़ी थी. मिसिस पंफ्रे लीन्ड आउट. श्रीमती पंफ्रे खिड़की से बाहर झांक रही थी. टीयर्स शोन इन हर आईज, उसकी आंखों से आंसू दिखाई दे रहे थे. हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उसके होठ भी कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, ओ श्रीमान हैरियट, शी क्राइड, वह चिल्लाई. हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ. दिस इज ए ट्रम्पिक ऑफ सर्जरी, है तो शल्य चिकित्सक का ही कमाल है. अब इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको देखिए. Why is he tempted? Why is he tempted to keep Turkey? To keep Turkey on as a permanent guest. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a trumpet of surgery. लास्ट क्वेश्चन है, राइट समरी ऑफ द लेसन. द ट्रम्पिक ऑफ सर्जरी. ट्रम्प ऑफ सर्जरी. आपने इन प्रश्नों के उत्तर टेक्स्ट बुक की सहायता से लिखने हैं और इनको याद भी करना है.